तो हेलो दोस्तों, तो कभी आपने सोचा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप कुछ भी चाहे खरीद सकते हो। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें टीका वरदाना को दिखाया जाता है, जो एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है और वो बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसके बाद बड़ा भाई डूटा, वो भी थिएटर्स आर्ट्स में मेजर कर रहा है। उसका सपना है कि वो एक बड़ा प्रोड्यूसर बन जाए। आखिर में तीसरा छोटा भाई दिखाया जाता है, जिसका नाम डोडी है, जिसको स्कूल में उसके दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तीनों बड़े अमीर खानदान से आते होंगे, पर ये वरदानास एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। पापा वरदाना एक वर्कशॉप पर काम करते हैं और मम्मी वरदाना कुकीज बेचती है, और इसी वजह से उन लोगों में पैसे की तंगी हर बार रहती थी। पर फिर भी अपने बच्चों को कोई कमी नहीं की थी उनकी जिंदगी में। लेकिन टीका को कॉलेज में अमीर लड़कियां बुली कर रहे थे, क्योंकि वो मेकअप नहीं पहनती थी और बहुत ही सीधे सादे कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती थी। और पैसों की तंगी की वजह से डूटा का प्रोड्यूसर बनने का सपना बड़ी मुश्किल में था, इसलिए वो जिंदगी में कुछ और करने का सोच रहा था। और सबसे छोटा भाई डोडी को भी स्कूल में बच्चे छेड़ा करते थे, क्योंकि वह बहुत ही गंदे शूज पहनकर स्कूल जाया करता था। फिर भी सारा दुख वुख भुला के ये परिवार एक छत के नीचे बड़ी खुशी से खाना खाते थे। यहाँ हम देख सकते हैं पापा वरदाना सबको हंसाते हुए खुश रखते हैं, और सारे भाई बहन भी साथ में बड़ी खुशी से मिलकर रहते थे। एक बार तो सारे भाई बहन मिलकर एक शादी में घुस जाते हैं, और वहाँ टीका अपने क्रश से मिलती है, जिसका नाम है बायू। थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पे फंस गए और वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, क्योंकि ये सब तो उनका रोज का काम था। सब सही ही चल रहा होता है, पर एक दिन पापा वरदाना का देहांत हो जाता है। इस चीज से ये छोटे से परिवार को बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि पापा वरदाना ही घर पर पैसा कमाकर लाया करते थे, और कोई भी सेविंग्स नहीं होने के कारण उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल में थी। और उस रात मम्मा वरदाना सारे बच्चों को इकट्ठा करती है, और बच्चे बोलने लगे कि हम लोग कॉलेज छोड़ देंगे और सारे काम करना चालू कर देंगे। पर मम्मा वरदाना को ये पसंद ही नहीं था। वो चाहती थी कि बच्चे और भी पढ़े, क्योंकि ये पापा वरदाना की आखिरी ख्वाहिश थी। और पैसों के लिए मम्मा वरदाना घर बेचने का निर्णय बना लेती है। और अगले ही दिन सुबह दो लॉयर्स घर के दरवाजे में दिखाए जाते हैं, और उनके पास कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, और उसे वो लोग एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। और सब वो वीडियो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो वीडियो पापा वरदाना का था। और पापा वरदाना ऐसे ही मजाक में कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, पर कोई ये देखकर खुश नहीं होता। यहाँ वो कहते हैं कि ये वीडियो थोड़े महीने पहले ही रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके पास टाइम बहुत कम है। और पापा वरदाना बताते हैं कि वो एक बड़ी अमीर खानदान में पैदा हुए थे, और उनका खानदान पूरे इंडोनेशिया में बहुत अमीर है, और उनके पास बहुत पैसा है, जिसे उन्होंने उनके छोटे से परिवार के लिए बचा के रखा था। और ये करने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि उनका परिवार इंडिपेंडेंट बने, और अब वो जो जा चुके हैं, पापा वरदाना चाहते हैं कि इस खजाने का लाभ ये परिवार उठाए। वीडियो खत्म होने से पहले पापा वरदाना बताते हैं कि वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और ये सब सुनकर पूरी परिवार को बड़ा झटका लगता है, और उन्हें कुछ भी यकीन ही नहीं होता। वो समझने लगे उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा। और अगले ही दिन जब वो लोग पापा वरदाना की बैंक जाते हैं, उन लोगों को 500 मिलियन रुपया का हकदार कर दिया जाता है। लॉयर्स कहते हैं कि जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तब वो और भी पैसा निकाल सकते हैं। पहले तो वो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट चले गए, वीआईपी रूम बुक किया, और जो कुछ भी उन्हें महंगा दिख रहा था उसको ऑर्डर करने लगे, और साथ में एक गरीब आदमी को भी ले आए और उसको भी कुछ खाने दे दिया था। और तुरंत वो लोग महंगे कपड़े लेने चले गए, और मम्मा वरदाना जितनी भी महंगे कपड़े दिखाई दे रहे थे उन सब को खरीदने लगी। और दूसरी तरफ बच्चे लोग उनके लिए महंगे महंगे फोन, शूज, बाइक वगैरह खरीदने लगे थे। अगले ही दिन स्कूल में डोडी अपने महंगे शूज को उसके दोस्तों के सामने दिखाकर बहुत फख्र महसूस करने लगा।
ये देखकर उसके दोस्त चौंक गए और बोलने लगे, ये कल का लौंडा जो फटे हुए शूज पहनता था आज कैसे एडिडास का शूज पहनने लगा। इसी दौरान टीका अपने क्रश बायु को डेटिंग कर रही है। एक दिन बायु की बाइक खराब हो गई और टीका ने उसको सीधा 19 मिलियन रुपया की एक बड़ी बाइक ही दिला दी। पूरे दिन घूम के जब वो रात को घर पहुंचते हैं, बायु टीका को नई बाइक वापस दे देता है, ये बोल के कि मैं ऐसे ही इसे अपने पास नहीं रख सकता, पर मैं होता तो रख लेता। घर पर मम्मा वरदाना महंगे कपड़े दिखाती है और सबको पता चलता है कि 500 मिलियन बस ऐसे ही खत्म हो गए हैं। पर उन्हें इस बात का कोई फिक्र ही नहीं था, क्योंकि पापा वरदाना ने वीडियो में बताया था कि पैसे खत्म होने के बाद उन्हें और भी पैसे दिए जाएंगे। और अगले ही दिन लॉयर्स घर आकर और एक वीडियो प्ले करते हैं और इस वीडियो में पापा वरदाना उन्हें बताते हैं कि अब उनको 15 बिलियन रुपया दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सारे चौंक जाते हैं। पैसा हाथ में आते ही ये परिवार एक बड़ा सा मैंशन जाते हैं और कुछ भी बार्गेन किए बिना ही उसे खरीद लेते हैं। और तुरंत बाद एक फर्नीचर की दुकान जाकर जिस चीज पर उनकी नजर पड़ने लगी उसको खरीदने लगते हैं। और ये ही नहीं, उस दुकान के सिक्योरिटी गार्ड को दुगने सैलरी में खरीद लेते हैं। और फिर एक कार शोरूम जाकर 3 कारों को खरीद लिया, पर यहाँ पे किसी को भी पता ही नहीं है कि कार चलाते कैसे हैं। पर इन सब खर्चों के बीच में ये परिवार बिछड़ रहा था। जब पापा वरदाना जिंदा थे वो लोग बड़ी खुशी से खाना खाया करते थे, पर अब कोई साथ में बैठता भी नहीं था और ये सब छोटे भाई डोडी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और अगले ही सीन में टीका के नए दोस्तों को दिखाया जाता है। ये लोग वही हैं जो टीका को अपने गंदे कपड़े और बिना मेकअप के कारण बहुत छेड़ा और सताया करते थे। और ये नए दोस्त टीका की अमीरी की वजह से उसके हर दिन चापलूसी किया करते थे और ये सब टीका को पसंद भी आ रहा था। पर इन सब के बीच टीका के असली दोस्त उससे दूर हो रहे थे और उसके पुराने दोस्तों का और टीका का सपना था कि वो लोग फिजिक्स कंपटीशन में भाग लेकर जीतने का। पर अब जो टीका दूर हो गई है तो ये एक सपना ही रहने वाला था। दूसरी तरफ डूटा अपने प्ले की तैयारी में लग जाता है और इसमें डूटा ने बहुत पैसा लगा दिया है, जैसे हर हफ्ते एक नए एक्टर को हायर करना वगैरह वगैरह। डूटा तो बस एक ही बात जानता था कि मारे बाप के पास तो बहुत ही पैसा है। और दूसरी तरफ मम्मा वरदाना जब भी घर को वापस आती थी तब एक गरीब कलाकार को बहुत सारे पैसे दे देती थी। एक दिन 100 कलाकार इकट्ठा हो जाते हैं और मम्मा वरदाना सबको पैसे बांट देती है और ये चीज तूफान की तरह पूरे देश में वायरल हो जाता है। और इस वजह से उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में मम्मा वरदाना ये बोल देती है कि मैं तो ये बहुत सालों से समाज सेवा कर रही हूँ। इस सब के बीच लॉयर्स पापा वरदाना का और एक वीडियो लेकर आ जाते हैं और पापा वरदाना को देखकर ये परिवार बहुत खुश हो गया और उन्हें पता चलता है कि उन्हें और भी 15 बिलियन रुपया दिया जाएगा। पर ये सुनकर डोडी सबसे छोटा भाई थोड़ा दुखी नजर आ रहा था। अगले दिन मम्मा वरदाना का फिर से इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें वो बोल देती है कि वो गरीबों में इस बार खाना पानी और बहुत सारा पैसा बांटेगी। और टीका अपने नए अमीर दोस्तों के साथ पार्टी करने नजर आने लगी और इन्हीं चक्करों में वो बहुत पीने लगती है। और एक रात वो एक ड्रग लेने ही वाली होती है। उसे महसूस होने लगा कि ये तो बहुत गलत चीज है और वो उस पिल को संडास में फ्लश कर देती है। और थोड़ी देर बाद ही वो उसके अमीर दोस्तों को अपने ही बारे में चुगली करते हुए सुनती है और तुरंत अपने पुराने दोस्तों को कॉल कर कर माफी मांगने लगी और उन्हें क्विज कंपटीशन में जाने के लिए मना भी लेती है। और दूसरी तरफ डूटा अपने प्ले के लिए लगातार नए नए एक्टर्स को लेने लगा, पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और एक दिन सारे एक्टर्स इकट्ठा होकर उससे पैसे मांगने लगे, पर यहाँ डूटा के पास उतने पैसे थे ही नहीं देने के लिए। तो वो शो के एक दिन पहले ही सारे स्ट्राइक पे निकल गए। और उस रात लॉयर्स फिर से आकर एक वीडियो चलाने लगे जिसमें पापा वरदाना बताते हैं कि अब सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब और पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग बहुत गुस्सा होने लगे। पर यहाँ मम्मा वरदाना को 200 मिलियन रुपया अपने चैरिटी शो के लिए चाहिए होते हैं। ऊपर से तो डूटा 1 बिलियन रुपया का
कर्जा करके बैठा हुआ था और किसी तरह मम्मा वरदाना अपने सारे सेविंग्स लगाकर सबको चैरिटी देने लगती है। कुछ भी बोलो, मम्मा वरदाना का दिल तो बहुत बड़ा है। डूटा उसके शो के लिए एक पॉलिटिशियन से स्पॉन्सरशिप मांगकर शो चलाने लगा और यहाँ हम देख सकते हैं सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे डूटा का शो हो गया, मम्मा वरदाना का चैरिटी शो और टीका का क्विज कंपटीशन। पर एकदम सब कुछ बिगड़ने लगा। मम्मा वरदाना के घर पर सारे लोग एक ही बार में घुस जाते हैं और इस वजह से एक बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसको मम्मा वरदाना हॉस्पिटल ले जाती है। मैंने कहा था ना, मम्मा वरदाना का दिल बहुत बड़ा है। टीका के क्विज कंपटीशन में पुलिस आ गई और सारे गांजड़ बच्चों को पकड़ के ले जाती है और डूटा के प्ले में वो पॉलिटिशियन अपने ही गुण गाने लगा था। ये देखकर सारी जनता गुस्सा हो जाती है और उस पॉलिटिशियन को बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताते हैं। पर इस सब के बीच डूटा का प्ले तो बहुत खराब चल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि टीटा का यूरिन टेस्ट हो रहा था और वो बच गई थी और अपने असली दोस्तों से पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगने लगी। और उस रात पूरा परिवार इकट्ठा होकर अपना दुखड़ा सुनाने लगा। तब फिर से लॉयर दरवाजे पे दस्तक देने लगे। हम देख सकते हैं उनके साथ कोई और भी था और लॉयर्स बताते हैं कि ये पापा वरदाना का भाई है और इसका भी आप लोगों के पैसों में से थोड़ा हक बनता है। पर इस परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा था। इस वजह से उनको अपनी कार्स और बड़ा सा बंगलो देना पड़ा। और अगले ही सीन में ये परिवार को उनके पुराने घर में दिखाया जाता है और सब खुश नजर आ रहे थे। टीका अपने बीएफ के साथ शादी होने वाली थी और डूटा ने ये मान लिया था कि अब तो बस ऐसे ही जीना है यार। कुछ दिनों बाद फिर से लॉयर्स घर के सामने आ गए और फिर से एक और वीडियो चला देते हैं जिसमें पापा वरदाना और उनके भाई को दिखाया जाता है। पापा वरदाना बताते हैं कि ये एक पेड एक्टर है और इस बार असलियत में आप लोगों के साथ प्रैंक हुआ है। और पापा वरदाना बताने लगे कि अब तक तुम लोगों ने 1% पैसा भी खर्च नहीं किया है और ये सब उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि इतना पैसा देखकर तुम सारे लोग बहुत बिगड़ जाओगे। और अंत में पापा वरदाना बताने लगे कि वो उनके परिवार से बहुत प्यार करते हैं और वो इसी तरह उनके मरने के बाद भी उनकी मदद करते रहेंगे। ये होता है असली बापू का प्यार। और ये सब देखकर सबकी आंख में आंसू आ जाता है और उन्हें महसूस होता है कि असली दौलत तो अपने परिवार की खुशियों में है। और अंत में मम्मा वरदाना एक बड़ा सा नेकलेस पहनती है और फिर से खर्चे करने निकल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक ही बार में 15 करोड़ रुपए दिए जाए, आप उसका क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही अनमोल कहानियों के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।